सो वेलकम टू सिग्नेचर ई कॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि। आज की वीडियो में बात करेंगे फ्लिपकार्ट एंड शॉप्सी रेट कैलकुलेटर के बारे में। तो आपको जैसे पता होगा फ्लिपकार्ट ने अपना शॉप्सी मार्केट प्लेस भी लॉन्च किया है और फ्लिपकार्ट का अपना पोर्टल तो है ही। तो अगर आप इस पे एक नए सेलर बनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक डाउट रहता है कि यार मैं अपने प्रोडक्ट का रेट कितना सेट करूं जिससे मैं प्रॉफिटेबल ही रहूं, लॉस में एटलीस्ट मेरा बिजनेस ना जाए। क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग में कई सेलर्स का बिजनेस लॉस में चला जाता है क्योंकि वो रेट को प्रॉपरली शुरू में डिसाइड नहीं कर पाते हैं और अल्टीमेटली लॉस में रहते हैं। सो अगर आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेलर भी हैं और अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, नई कैटेगरी लेके आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें इसका रेट कितना रखना है। तो आज की वीडियो में ये सारे कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं कि रेट डिसाइड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल रहे। तो वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके तो जरूर जाना है। अभी लाइक कर लो, बाद में भूल भी जाते हैं, राइट? ओके, तो वीडियो को मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे आना है और गूगल पे टाइप करना है सेल ऑन फ्लिपकार्ट। ओके, सेल ऑन फ्लिपकार्ट आपने टाइप करना है। एडवर्टीजमेंट को छोड़ के आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन ये है जो इसको क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करेंगे तो फ्लिपकार्ट का जो ऑनबोर्डिंग पोर्टल है यहीं से आप अपना अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन है, यहीं से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट कैसे बनाना है उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, राइट? तो अगर आपको सबसे पहले रेट डिसाइड करना है तो रेट कैलकुलेटर जरूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ लेफ्ट साइड टॉप में फी स्ट्रक्चर का यहाँ पे ऑप्शन है। अब फी स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं, बट इसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि ये काफ़ी पुराना अपडेटेड है। अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, तो मैं लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से, लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं उन्हीं के हिसाब से आपको आज बताने वाला हूं। तो आप चाहें तो एक बार इनको पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। अब आप सबसे नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राइसिंग कैलकुलेटर यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने दिया गया है। प्लीज फिल द डिटेल्स टू गेट अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ऑन योर सेल ऑन फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन लिखा है इसका मतलब जो भी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन मिलेगी वो अप्रोक्सीमेट होगी। अप्रोक्सीमेट का मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा 5, 10, 20% का वहाँ पे डिफरेंस रहेगा, नहीं, तो एक माइन्यूट डिफरेंस रहेगा। बाकी मैं चाहूँगा कि आप इसको प्रेफर कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है? तो सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जितने भी ये बटन हैं इनको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलर टाइप सेलेक्ट करना है। सेलर टाइप क्या होता है, जब भी आप फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं तो आपको अलग अलग बैच दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू योर जितना आपने सेल करी, जितना आपने रेवेन्यू निकाला है। तो जब आप नए सेलर हैं तो ऑब्वियसली आप ब्रॉन्ज में ही रहेंगे। अब ये पुराना अपडेटेड है, बाकी अभी ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड के बाद प्लेटिनम और डायमंड भी हो चुका है और ब्रॉन्ज से नीचे वुड भी आ चुका है, बट आप ब्रॉन्ज ही सेट करिए। बाकी अगर आप एग्जिस्टिंग सेलर हैं तो आप अपने हिसाब से सिल्वर या गोल्ड जो भी आपका टीयर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसको हम ब्रॉन्ज सेलेक्ट करके रख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे फुलफिलमेंट टाइप का ऑप्शन है। फुलफिलमेंट टाइप का मतलब है कि आपके पास जो ऑर्डर आएगा उसकी फुलफिलमेंट आप कहाँ से करोगे, मतलब वो प्रोडक्ट, वो स्टॉक, वो माल आपने कहाँ पे रखा हुआ होगा। कहाँ पे रखा हुआ होगा मतलब या तो आप अपने वेयर हाउस से सेल करोगे या तो आप फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस से सेल करोगे। सिंपल सा मतलब। अपने वेयर हाउस का मतलब आपका जरूरी नहीं है वेयर हाउस है, आपका कोई शॉप हो सकती है, आपका घर पे भी हो सकता है, राइट? तो आप यहाँ पे सेलर फुलफिलमेंट को टाइप करके रखिए, राइट? अगर आप फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस पे सेल करना चाह रहे हैं या वहां से सेल करना चाहते हैं, वहां सेल कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट के बहुत सारे वेयर हाउस हैं, तो इसको आप फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट पे सेलेक्ट करके रखेंगे। जब फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट पे सेलेक्ट होगा तो इसमें थोड़ा चार्जेस थोड़ा ज़्यादा लगेंगे, नहीं? तो सेलर फुलफिलमेंट में आपको इसको सेलेक्ट करके रखना है। स्मार्ट में नहीं बताऊंगा क्योंकि स्मार्ट अब हटा दिया है फ्लिपकार्ट ने। इसके तहत क्या होता था, आप ही के वेयर हाउस को फ्लिपकार्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता था, तो अभी ये हटा दिया, तो इसको हम हटा देते हैं, सेलर फुलफिलमेंट में सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्केट प्लेस आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस पे सेल करना चाह रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाह रहे हैं या शॉप्सी पे। देखिए फ्लिपकार्ट और शॉप्सी एक ही है। एक ही है का मतलब बायर पोर्टल अलग अलग है। जैसे ये फ्लिपकार्ट का बायर पोर्टल है, ऐसे ही शॉप्सी का भी अपना बायर पोर्टल होता है,
मोबाइल ऐप होती है जहां से बाय करते हैं, बट सेलर पोर्टल दोनों का सेम होता है, मतलब बेचना चाहते हैं तो सेम होता है, ठीक है। तो आपको इसको यहाँ पे टॉगल है बीच में, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन ऑफ करने का मतलब है आप फ्लिपकार्ट पे बेचना चाहते हैं या शॉप्सी पे बेचना चाहते हैं, राइट। तो अगर हम इसको ब्लू कर देंगे तो ऑब्वियसली आप फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहते हैं, अगर इसको हम ऑरेंज कर देंगे तो ऑब्वियसली आप शॉप्सी पे सेल करना चाहते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर ये होगा कि जब आप शॉप्सी पे सेल करोगे तो थोड़ा बहुत कम जो सेटलमेंट है वो आपको ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट। क्यों? ऑब्वियसली शॉप्सी अभी नया मार्केट प्लेस है और वहाँ पे सेलर कम है, बायर भी कम है, बाकी वहाँ पे कमीशन वगैरह भी कम लेती है फ्लिपकार्ट मतलब शॉप्सी, तो वहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा मिलेगा अपने बैंक में, फ्लिपकार्ट पे थोड़ा कम मिलेगा, बट फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर्स भी ज़्यादा आएंगे, फ्लिपकार्ट पे आपका जो होगा क्या कहते हैं बायर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है, राइट। बाकी फ्लिपकार्ट शॉप्सी इन सब पे इनके कन्फ्यूज़न पे मैंने सारी एक वीडियो बना के रखी हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे आ जाते हैं। अब आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। प्रोडक्ट कैटेगरी मान के चलिए एक एग्जांपल के लिए मैं सैंडल लेके चलता हूँ। आपने सैंडल प्रोडक्ट ले लिया है कहीं से, आप मार्केट गए, आपने वहाँ से मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरर को आपने कांटेक्ट किया, आपको सैंडल मिल गया, मतलब आप सैंडल बेचना चाहते हैं, राइट। ऐसे ही आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप शर्ट, टी शर्ट, इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी आइटम बेच सकते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज भी, प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज भी चार्जेस अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट करना ज़रूरी है। सो आप देख सकते हैं सैंडल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सैंडल में भी कौन सी सैंडल, या तो एडल्ट की सैंडल या बच्चों की सैंडल, ठीक है। अगर आप शॉप्सी यहाँ पे सेलेक्ट करते तो यहाँ पे आप शॉप्सी वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। तो सैंडल मैं एडल्ट के लिए बेचना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे सैंडल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इतने ऑप्शन आपने क्लिक कर लिए। अब आते हैं प्राइसिंग पे। यहाँ पे आपको अपनी सेलिंग प्राइस डालनी है। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जिस प्राइस पे आप कस्टमर को इस प्रोडक्ट को दिखाना चाहते हैं। देखिए, एक तो होता है कि आपको वो कितने में पड़ा, राइट। तो ऑब्वियसली सैंडल है तो आपको बल्क में लेंगे, आप मैन्युफैक्चरर से लेंगे तो आपको लगभग रेंज होती है, 50 रुपये भी पड़ सकता है, 100 रुपये भी पड़ सकता है, 150, 200, 500 कितना भी पड़ सकता है, राइट। तो हम एक एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं, हमें 100 रुपये का पड़ा एक सैंडल, राइट। अब हमको उसको बेचना है तो सेलिंग प्राइस डालनी पड़ेगी, ठीक है। सेलिंग प्राइस का मतलब है इतने में वो कस्टमर को दिखेगा, इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस, राइट। कस्टमर को दिख जाएगा वो प्रोडक्ट कि हाँ भाई इतने का है, शिपिंग चार्जेस पे इतना लगा, मतलब शिपिंग चार्ज इंक्लूड होकर इतने का मिल रहा है। तो लगभग मैं इसको 299 का सेट कर लेता हूँ, ठीक है। बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेटलमेंट की मुझे कितना बैंक में मिलेगा, कितना प्रॉफिट मुझे चाहिए। बाकी फिलहाल के लिए मैंने इसको 299 सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। थोड़ा नीचे आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, पैकेज वॉल्यूम एंड वेट को आपने थोड़ा ध्यान से फिल करना है। क्यों, मैं ये चीज़ बताता हूँ आपको, क्योंकि प्रोडक्ट के वेट के हिसाब से ही आपका शिपिंग चार्ज डिसाइड होता है, राइट। और सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट की लेंथ फिल करनी है। लेंथ का मतलब प्रोडक्ट की लेंथ नहीं, जब आप प्रोडक्ट को पैक करोगे तो प्रोडक्ट पैक आप हो सकता है डब्बे में कर रहे हो सकता है बॉक्स में, कोई बॉक्स है, कोई छोटा मोटा सेट हो सकता है, या फिर कोई मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग है, राइट। उसकी सबसे पहले आप लेंथ मार्क कर लीजिए, कितनी लेंथ है, आप स्केल से देख सकते हैं सेंटीमीटर में कितनी लेंथ आ रही है, ठीक है। तो मान के चलिए सेंटीमीटर में इसकी लेंथ आती है 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही आपने लिखना है, इंच में या इस तरीके से कोई भी मिलीमीटर में नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद ब्रेथ आपने देखनी है, इसकी ब्रेथ कितनी है, यहाँ पे देखिए सारा मार्क कर रखा है, तो ब्रेथ मान के चलते हैं 10 ही है। हाइट आप देख सकते हैं, तो हाइट भी आपकी मान के चलिए 10 ही यहाँ पर है। अब इन तीनों को फिल करने का मतलब क्या होता है, इन तीनों को फिल करके निकलता है वॉल्यूमेट्रिक वेट। फ्लिपकार्ट आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट निकालता है इन तीनों को देखकर। तो मान के चलिए यहाँ पे आपका लेंथ है 15, ब्रेथ है 10 और हाइट है 10, ठीक है। तो आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट होगा 15 इंटू 10 इंटू 10, टोटल हो गया 1500। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 5000 से, हमेशा 5000 से ही डिवाइड होता है, तो ये आ गया आपका 0.3, मतलब आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट होगा 0.3 kg, मतलब 300 ग्राम का आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट हो जाएगा, राइट। अब वॉल्यूमेट्रिक वेट तो निकल गया, अब आपको अपने प्रोडक्ट का वेट भी देना पड़ेगा। वेट मतलब डेड वेट। डेड वेट मतलब आप अपने प्रोडक्ट को पैक करिए, उसके बाद तोलिए उसको, तोल के कितना आ रहा है, तो मान के चलिए तोल के आ रहा है 0.5 kg, मतलब 500 ग्राम के आसपास आ रहा है।
500 ग्राम से थोड़ा नीचे रख लेता हूँ मैं, 499 ग्राम रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 49 या 0.4 ग्राम हम यहाँ पे रख लेते हैं। इतना हमारा प्रोडक्ट का वेट आ गया है, ठीक है। तो अब वॉल्यूमेट्रिक वेट कितना निकला था, 0.3 kg, मतलब 300 ग्राम, और टोटल वेट कितना है, 400 ग्राम। तो जो इन दोनों में से ज्यादा होगा, वॉल्यूमेट्रिक वेट एंड डेड वेट, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही आपका एक्चुअल वेट काउंट किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे डेड वेट ज्यादा है तो डेड वेट ही काउंट किया जाएगा, बाकी आप वॉल्यूमेट्रिक वेट भी अपने हिसाब से कस्टमाइज उस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद शिपिंग चार्ज, शिपिंग टाइप आपको रखना है कि लोकल, जोनल है या नेशनल है। आपका प्रोडक्ट आपके स्टेट में जा रहा है या जोन में, मतलब आपके आसपास के स्टेट में जा रहा है, या नेशनल जा रहा है, जैसे दिल्ली से आपका बेंगलोर चला गया, दिल्ली से आपका कोलकाता चला गया, इस तरीके से। तो पहले ये तीनों में अलग अलग होता था चार्जेस, अब सेम हो गया है तीनों का, तो आप जोनल पे इसको सेट करके रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे 299 का मैंने प्रोडक्ट रखा था, तो सेलिंग प्राइस 299 आ गई। कमीशन फी एंड कलेक्शन फी दोनों 0 हो रखे हैं फ्लिपकार्ट पे। ये प्रोडक्ट के हिसाब से होता है, अलग अलग हो सकता है आप जो प्रोडक्ट यहाँ पे डालेंगे उसका कमीशन फी और कलेक्शन फी 0 नहीं होगा, या रेट पे भी ये कई बार डिपेंड करता है, प्लस ये कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। फिक्स्ड फी आपको यहाँ पे लगा हुआ है 33 रुपीज़, शिपिंग चार्जेस भी आपको यहाँ पे लगा हुआ है 65 रुपीज़, और जीएसटी भी आपको लगा हुआ है यहाँ पे 17.64 रुपीज़। तो अब ये जो जीएसटी है इसको आप लेटर ऑन क्लेम कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको वापस ले सकते हैं, राइट। तो ये भी आपका लॉस नहीं हुआ, एक टाइप से ये भी आपको वापस मिल ही जाएगा। तो ये 17 तो आप एडवांटेज में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो अब आपके बैंक में जो सेटलमेंट आ रही है वो कितनी आ रही है, 183 रुपीज़ 36 पैसे, राइट। मतलब आपका प्रोडक्ट आपको कितने का पड़ा था, 100 रुपये का पड़ा था, और आपको मिला कितना, 183 रुपीज़। मतलब आप 83 रुपीज़ के प्रॉफिट में हैं, 83 रुपीज़ आपको एक प्रोडक्ट के पीछे मिल रहा है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, आपको इसमें और भी चीज़ें देखनी है। जैसे अब आप जब अपने प्रोडक्ट को पैक करोगे तो ऑब्वियसली आपको बॉक्स भी लेना पड़ेगा, या पॉली बैग जो भी होता है फ्लिपकार्ट का, टेप वगैरह जो भी है, सारी चीज़ें वो भी लेनी पड़ेगी। तो 183 रुपीज़ जो आपको मिला हुआ है यहाँ पे, मतलब 100 रुपये का प्रोडक्ट था, 83 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। तो इस 83 रुपीज़ में से हम माइनस करेंगे, लगभग मान के चलिए एवरेज में मान के चलता हूँ 8 रुपये आपको एक, मतलब कई बार 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये भी पड़ता है, कई बार 10-15 रुपये भी पड़ता है, डिपेंड करता है आपकी पैकेजिंग कैसी है। तो आपको जो मैंने बताया था प्रॉफिट जो 83 रुपीज़ का दिख रहा था एक प्रोडक्ट के पीछे, 100 रुपये का हमें एक सैंडल पड़ा था, 83 रुपीज़ मिला, 183, तो 83 रुपीज़ का प्रॉफिट था। अब इसमें से हम 8 रुपये हटा देंगे तो हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कितना मिल रहा है आपको, 75 रुपीज़ एक्चुअल प्रॉफिट आपको मिल रहा है। बट अगेन इसमें एक ट्विस्ट है। अब आप सोचिए कि जब आप बेचोगे किसी भी पोर्टल पे, ऑनलाइन पोर्टल है ऑब्वियसली, तो आप बेचोगे इस पे, तो रिटर्न आने तो ऑब्वियस है, रिटर्न आते ही आते हैं, कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रिटर्न आते हैं। एवरेज रिटर्न लगभग 17 से 20% का होता है, कई सेलर का ज़्यादा होता है, कई सेलर का इससे कम भी होता है। एवरेज में 17% की बात यहाँ पे करूँगा, राइट। तो 17% की अगर मैं बात करूँ तो 75 रुपये आपको जो अभी प्रॉफिट हो रहा था, 75 रुपये, अब ये 75 का नहीं रहेगा, आपके रिटर्न्स भी आएंगे तो उसको भी आपको इसमें मैनेज करना है। तो लगभग मैं मान के चलता हूँ इसमें 15 रुपये आपने, ओके 14 में मान के चलता हूँ, 14 रुपीज़ आपने मतलब एवरेज कर लिया आपके रिटर्न्स के साथ, ठीक है। तो अब आपका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, एक प्रोडक्ट के पीछे 61 रुपीज़। बट अगेन आप इन पे प्रमोशन भी चलाओगे, कभी आप डिस्काउंट भी दोगे, राइट, सेल आएगी आप डिस्काउंट भी दोगे, अब आप एडवर्टीजमेंट भी करोगे, तो जो ये प्रॉफिट मार्जिन होगा आपका उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो 61 रुपीज़ की बजाय 61 माइनस आप लगभग 10 रुपये इसमें और कम करके चलिए, तो ये आपको मिलेगा 51 रुपीज़ एक प्रोडक्ट के पीछे, राइट। तो अगर आपको एक प्रोडक्ट के पीछे जो कि 100 रुपये का है उस पर 51 रुपये मार्जिन सही लग रहा है, तो ऑब्वियसली आप इसको 299 में सेल कर सकते हैं। अगर आपको 51 रुपये कम लग रहा है, आप चाहते हैं कि 51 नहीं, मुझे इसमें थोड़ा ज़्यादा मिले, तो आप 299 की बजाय इसको रख सकते हैं 315 रख लीजिए, राइट। अगर आपको लगता है 315 भी मेरे को थोड़ा ज़्यादा हो रहा है,
अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, 315 आपने रखा तो यहाँ पे कमीशन और कलेक्शन फी भी लग गया है, राइट। तो जहाँ पे पहले 183 मिल रहा था, अब 158, मतलब और कम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस पे भी डिपेंड करता है कि आपको कमीशन और कमीशन फी लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसलिए प्राइस आप इस तरीके का सेलेक्ट करिए जिसमें जैसे 299, 399, जिसमें थोड़ा सही रहेगा, राइट। तो 299 बेहतर है 315, 320 रखने से बेहतर। तो आप थोड़ा मतलब उस हिसाब से इसको बढ़ा के चलिए। अगर मैं इसको 349 कर लेता हूँ तो आप देखेंगे 188, मतलब मुझे 88 अभी मिल रहा है, इसमें 83 मिल रहा था पहले, तो मैं थोड़ा इसको और ज़्यादा कर लेता हूँ, ठीक, सॉरी, इसको मैं 369 लेके चलता हूँ। तो थोड़ा मुझे यहाँ पे पिछले जितना भी सेटलमेंट था उससे लगभग 20 रुपये यहाँ पे ऊपर मिल रहा है। तो इस तरीके से ही आपको अपनी प्राइसिंग डिसाइड करनी है। अब मान के चलिए आपको, आप ये देखिए कि मुझे इस पर कितना मार्जिन बच रहा है, 51 बच रहा है। अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है, मान के चलिए 500 वाला प्रोडक्ट है, 1000 रुपये वाला, तो आप उसका मार्जिन अपने हिसाब से लेके चलिए। बट आप ये लेके चलिए कि आपको ऑर्डर कितना आ रहा है। मान के चलिए 51 रुपीज़ आपको एक प्रोडक्ट के पीछे मिल रहा है और डेली के आपके आ रहे हैं लगभग 50 ऑर्डर्स, तो इस हिसाब से आपकी डेली अर्निंग हो रही है 2550 और इस हिसाब से आपका मंथली टर्नओवर, अगर एवरेज भी इतने ऑर्डर आ रहे हैं तो मंथली टर्नओवर हो रहा है, टर्नओवर नहीं बोलूँगा इसको, प्रॉफिट बोलूँगा, प्रॉफिट हो रहा है आपका 76,500 रुपये, राइट। तो 76,500 रुपये आप फ्लिपकार्ट से कमा सकते हो इस तरीके से, राइट। तो वहीं आप देखिए, मैंने सारी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे समझा दी है। तो आई होप आप अपने प्रोडक्ट का जो है प्राइसिंग डिसाइड करने में अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें, सारी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे बता दी है, राइट। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं। 299 हमने अपने प्रोडक्ट का रेट रखा था तो हमें 183 मिल रहा था। वहीं इस प्रोडक्ट को हम शॉप्सी पे अगर बेचेंगे तो इस पर थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, मतलब 17 रुपये हमें इस पर ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आप चाहें तो शॉप्सी पे ही उसको सेल कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली वहाँ पे कस्टमर अभी कम है तो वहाँ पे ऑर्डर्स भी आपको कम मिलने वाले हैं, राइट। आई होप पूरी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई है फ्लिपकार्ट पे सेल करने की। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना सवाल लिखिए और मैं हमेशा 100% क्वेश्चंस के जवाब वहीं के वहीं दे देता हूं। बट कई बार क्या होता है, कई क्वेश्चंस बहुत लंबे होते हैं, उनके जवाब मैं लिख नहीं पाता हूं, तो उसका जवाब जो है मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे दे देता हूं। आप ऋषि ई कॉमर्स करके मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं और वीडियोज़ देख सकते हैं, जवाब देख सकते हैं। बाकी इसी टाइप की वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी और टॉपिक पे अगर आपको और जानना है फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में, मीशो में, तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप ग्रोइंग ऑनलाइन।